जरा एक क्षण रुककर सोचिए। अगर आपकी जिंदगी में बार बार वही समस्याएं लौट कर आ रही हों, अगर मेहनत के बावजूद मन अशांत रहता हो, अगर निर्णय लेने के बाद भी पछतावा होता हो, तो क्या कारण बाहरी परिस्थितियां हैं या कहीं गड़बड़ी हमारी अपनी बुद्धि में तो नहीं है? पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य का पतन या उत्थान उसकी किस्मत से नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि की दिशा से तय होता है। और इसी बुद्धि को दिव्य प्रकाश देने के लिए वेदों ने एक ही महामंत्र दिया, गायत्री। आज हम जिस ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं, गायत्री महाविज्ञान, वो कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये एक ऐसा जीवन विज्ञान है जो मनुष्य के सोचने के तरीके, निर्णय लेने की शक्ति और पूरे व्यक्तित्व को भीतर से बदल देने की क्षमता रखता है। इस वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि संभव है इसके बाद आप गायत्री को केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि अपने जीवन की दिशा बदलने वाली शक्ति के रूप में देखने लगें। गायत्री महाविज्ञान पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित एक ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ग्रंथ है जो गायत्री मंत्र को केवल जप, पूजा या कर्मकांड तक सीमित न रखकर उसे मानव जीवन को भीतर से रूपांतरित करने वाला एक संपूर्ण जीवन विज्ञान सिद्ध करता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार मनुष्य के जीवन में आने वाले दुख, अशांति, असफलता और पतन का वास्तविक कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी विकृत बुद्धि होती है। जब बुद्धि दूषित हो जाती है, तब मनुष्य गलत को सही और सही को गलत समझने लगता है, और वहीं से उसके पतन की यात्रा शुरू हो जाती है। इसलिए गायत्री साधना का मूल उद्देश्य मनुष्य की बुद्धि को शुद्ध करना, प्रखर बनाना और दिव्य दिशा देना है। वेदों में गायत्री को वेद माता कहा गया है, क्योंकि समस्त ज्ञान, विवेक, प्रज्ञा और सद्बुद्धि का मूल स्रोत यही है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर केवल शब्द नहीं है, बल्कि वे मानव शरीर, मन और चेतना के 24 सूक्ष्म केंद्रों से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जब कोई साधक श्रद्धा, शुद्ध भावना, सही उच्चारण और निरंतरता के साथ जप करता है, तब ये मंत्र ध्वनि तरंगों और विचार शक्ति के माध्यम से उसके नाड़ी तंत्र, मस्तिष्क और अवचेतन मन पर धीरे धीरे गहरा प्रभाव डालने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप भय, तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा, आलस्य और नकारात्मक संस्कार स्वयं शांत होने लगते हैं, और उनके स्थान पर आत्मविश्वास, धैर्य, संयम, एकाग्रता, विवेक और नैतिक शक्ति का सहज विकास होने लगता है। पूज्य गुरुदेव बार बार स्पष्ट करते हैं कि ये कोई तात्कालिक चमत्कार नहीं है, बल्कि मंत्र विज्ञान, मनोविज्ञान और विचार विज्ञान का स्वाभाविक परिणाम है। क्योंकि विचार केवल कल्पना नहीं होते, विचार एक सजीव शक्ति होते हैं जो मनुष्य के स्वभाव, चरित्र और भविष्य का निर्माण करते हैं। गायत्री महाविज्ञान में गायत्री साधना को पंचकोशीय जागरण का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम बताया गया है, जहां अन्नमय कोश के स्तर पर शरीर का स्वास्थ्य सुधरता है, प्राणमय कोश के जागरण से ऊर्जा, स्फूर्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मनोमय कोश के शुद्ध होने से भावनाएं संतुलित होती हैं और मन शांत होता है, विज्ञानमय कोश के विकसित होने से विवेक, दूरदर्शिता और प्रज्ञा जागृत होती है, और अंततः आनंदमय कोश के स्तर पर साधक को आत्मिक शांति और ईश्वर सन्निधि का अनुभव होने लगता है। पूज्य गुरुदेव ये भी सिखाते हैं कि सच्ची साधना का अर्थ संसार से भागना नहीं है, बल्कि गृहस्थ जीवन में रहकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए परिश्रम, संयम, सदाचार और सेवा के साथ आध्यात्म को जीना ही वास्तविक साधना है। इसी कारण गायत्री साधना गृहस्थ जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी और व्यावहारिक है, क्योंकि ये व्यक्ति को परिवार, समाज और कर्म क्षेत्र में संतुलित, मर्यादित और चरित्रवान बनाती है। पुस्तक में गायत्री यज्ञ को सामूहिक साधना और समाज परिष्कार का शक्तिशाली माध्यम बताया गया है, जहां अग्नि में दी गई प्रत्येक आहुति अपने दुर्गुणों के त्याग और श्रेष्ठ गुणों को अपनाने का संकल्प बन जाती है, जिससे न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि सामूहिक चेतना भी ऊंचे स्तर पर उठने लगती है। पूज्य गुरुदेव का संदेश अत्यंत सरल और स्पष्ट है कि चमत्कार बाहर नहीं घटते, चमत्कार भीतर घटते हैं। और जब मनुष्य अपने विचारों को शुद्ध कर लेता है, अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बना लेता है और अपने चरित्र को उज्ज्वल बना लेता है, तब परिस्थितियां स्वयं उसके अनुकूल होने लगती हैं। इसी कारण गायत्री महाविज्ञान केवल व्यक्तिगत साधना, पूजा या मोक्ष की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये युग निर्माण की एक महान विचारधारा है, जो आत्म परिष्कार के माध्यम से समाज परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है और मानव को एक जागृत, जिम्मेदार, नैतिक और प्रकाशवान जीवन जीने की प्रेरणा देती है।